ओम शांति। आज 22 जून 2021 है। तो चलते हैं अपने वरदान और स्लोगन को जो हम डेली न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, जिसमें हमें रोज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलती हैं कि किस तरह से उसे अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है। तो आज जो हमें बात स्लोगन सिखा रहा है वो है नष्टो मोहा बनना है, सेवा अर्थ स्वाहा, मतलब स्नेह रखना है और स्वार्थ नहीं रखना है। तो नष्टो मोहा हम कैसे बनेंगे? जब हम जो भी सेवाएं करते हैं, अपने घर परिवार की करते हैं या कार्य क्षेत्र की करते हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें अपने स्वार्थ को जोड़ देते हैं। हम अगर परिवार का भी लालन पोषण कर रहे हैं तो स्वार्थ जुड़ जाता है, या फिर हम परिवार के साथ या अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें अपने प्रॉफिट दिखने लगते हैं। जहाँ जहाँ हमारा स्वार्थ आता है वहीं पर हम फंसते रहते हैं। तो हमारे को क्या करना है? अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने परिवार से संबंधित, अपने घर से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित, स्वयं से संबंधित, उनको हम सबको सेवा कहते हैं। वो सेवा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेवा हमें आगे बढ़ाती है। वो सेवा इसलिए है क्योंकि वो नष्टो मोहा हमें बनाती है। नष्टो मोहा बनाने के लिए हमने कहीं पर भी स्वार्थ नहीं जानना है, स्नेह करना है। आप अगर अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं, स्नेह से कीजिए। ये स्वार्थ मत रखिए कि कल की डेट में वो आपको साथ देंगे। आप अपने कार्य को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो कोई भी स्वार्थ मत रखिए कि इससे मुझे ये बेनिफिट होगा। बस स्नेह रखिए कि मैं स्नेह से ये काम कर रहा हूँ। अपने व्यवहार को अगर किसी से कर रहे हैं तो कोई स्वार्थ मत रखिए कि मैं इसलिए इससे मीठा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे आगे फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से हम स्नेह करें, ना कि स्वार्थ। उसके बाद जो बात हमें आज के वरदान ने सिखाई है वो है त्रिकालदर्शी हमें बनना है। हमें हर काम में तीनों कालों को देखना है कि क्या था इसका आदि, क्या मध्य और क्या अंत है। उसको समझकर जब हम कोई भी काम करते हैं, सूझबूझ के करते हैं, तो हमारे अपने जो व्यर्थ के संकल्प है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारे व्यर्थ की जो बातें हैं और जो विकर्म है वो बहुत बहुत हमें परेशान करते हैं। तो हमें देखना है कि हम व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ के विकर्मों को अगर हमें भस्म करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक बहुत अच्छी बात याद रखनी है, वो है त्रिकालदर्शी। तो देखिए कि आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो देखिए कि क्या हुआ था पास्ट में इनके साथ, कैसे मैं निकला था, क्या आगे भविष्य हो सकता है। तो वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, इन तीनों को देखते हुए जब हम हर कर्म करेंगे तो हम व्यर्थ से निकल जाएंगे। अब हमें करना क्या है? सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों को या विकर्मों को नहीं भस्म करना है, हमें अनेक आत्माओं के भी, जो भी हमारे साथ संबंध संपर्क में हैं, उनके लिए भी करना है। तो उनकी संकल्प भी, उनकी मशीनरी भी जो तेज चले और वो भी समाप्त हो जाए, इसे कहेंगे विश्व कल्याणकारी बनना। तो हमें सारे विश्व के कल्याणकारी आत्मा बनना है। तो इसलिए अपने परिवारजन में जिनके व्यर्थ चल रहे हैं उनको भी समाप्त करना है, जो अपने दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनके भी व्यर्थ को समाप्त करना है। तो इस तरह से जब हम अपने तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, इन सब से व्यर्थ को बाहर निकालेंगे, मददगार बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनकर देखेंगे, और तो और जहाँ पर भी स्वार्थ है उसको हटाकर स्नेह रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम सब तरफ के व्यर्थ से परे हो चुके हैं और उसके साथ साथ नष्टो मोहा बन चुके हैं। क्योंकि ये मोह ही है जो हमें परेशान करता है। कभी मोह अपने के प्रति, कभी संबंधों के प्रति, कभी कार्य के प्रति, और यही जड़ है हमारे सारे दुखों की। तो इम्प्लीमेंट कीजिए इसे अपनी ज़िंदगी में और देखिए कि किस तरह से आप अपने दुखों से बहुत बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल सकते हैं। ओम शांति।